मेरा सबसे फेवरेट रिश्ता है मैं, मेरी वाटर बॉटल और लेग डे के बाद मेरी लिफ्ट। आप भी यही कहेंगे अगर आपने भी रोज फिट रहने के लिए व्यायाम करना शुरू कर दिया, रोज थोड़ी दौड़ भाग करना शुरू कर दिया। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और आपको मिल गया है फिट रहने के लिए एक और दिन। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। सेहत और खबर है साथ साथ की, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन फिटनेस टिप्स। और हम आ गए हैं जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में, जहां हम बात करेंगे ट्रेनर से। लेकिन उससे पहले बता देते हैं आज की हैपनिंग्स, आज के तमाम बड़े कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे की बात हो या फिर किस तरह के हालात अभी विश्व भर में बने हुए हैं, चलिए आइए बातचीत में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवाद की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज स्कूल की बालिकाओं से संवाद करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। यूट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। कक्षा 11 और 12 की बालिकाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्कूल की बालिकाओं से संवाद करेंगे और जो रोचक तस्वीरें आएंगी वो भी फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ये लागू हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 2029 तक बात हो रही है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जिसे भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य लोगों की भी ओर से इसे एक बेहतरीन पहल बताया जा रहा है। तो जब मुख्यमंत्री बालिकाओं से संवाद करेंगे तो उनके क्या विचार होते हैं, उनकी क्या सोच है, इसे लेकर के ये वाकई सुनने लायक होगा, गौर करने लायक होगा। और फिर यूट्यूब के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण भी आप देख सकते हैं। कक्षा 11 और 12 की बालिकाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो वाकई बिहार सियासत के लिए बहुत मायने रखती है, और कल का जो दिन रहा, नाम तय हो गया, सभी की निगाहें टिकी थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की पटकथा है वो तो पहले ही लिख गई थी। लेकिन जब कल ऐलान हुआ भाजपा के मुख्यमंत्री का, तो वाकई देखने लायक हुआ, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री प्रदेश में मिला है। और ऐसे में बिहार की राजनीति में वाकई एक बड़ा परिवर्तन इसे माना जाए। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से, फिर इस पर आगे बात करेंगे। बिहार की राजनीति में आज से नए युग की शुरुआत हो रही है। सम्राट चौधरी का आज शपथ, क्योंकि आज शपथ लेकर बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता की सेवा का अवसर देने के लिए भाजपा का आभार जताया है। सम्राट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए ये सिर्फ एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता की सेवा करने का मौका है। उनके विश्वास के लिए, उनके सपनों को पूरा करने का एक पवित्र अवसर है। मैं पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में मैं बिहार को विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहूंगा। आपका स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ये उन्होंने कहा है। 3 दशक से अधिक समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय सम्राट चौधरी राज्य में बीजेपी के एक प्रमुख ओबीसी चेहरा और पहले ही माना जा रहा था। हालांकि देखिए, कुछ भी कहा जाना अब जल्दबाजी हो जाता, लेकिन कल हमने भी फर्स्ट इंडिया ने भी आपको बताया था कि सम्राट चौधरी ही एक नया नाम होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि जिस तरह की पहले तैयारी कर दी गई थी, सियासत में हलचल तेज हो गई थी, बात सुरक्षा की हो रही थी उनके आवास के बाहर, तो माना जा रहा था कि उनका नाम तय है। लेकिन इंतजार हर कोई कर रहा था कि जब इसका ऐलान बैठक के बाद होगा, और वैसा ही हुआ जैसा हमने भी आपको बताया था। और अब आज से एक नए युग की शुरुआत हो गई है बिहार की सियासत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति एम्स नागपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। नागपुर स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में भारतीय राजस्व सेवा आयकर के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह में भाग लेंगी और महाराष्ट्र पहुंचेंगे। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुनना भी बेहद दिलचस्प होगा, जब वो डिग्रियों के पश्चात बातचीत करेंगी, अपनी राय रखेंगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के रूप में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके संबोधन को सुना जाता रहा। एक कोशिश उनकी रही है कि अपने संबोधन के माध्यम से नवाचारों को बल दे और बात विकास की करें, तो आज भी दिलचस्प रहेगा सुनना उन्हें। और इतना ही नहीं बल्कि
कि वो प्रशिक्षु अधिकारियों की विदाई समारोह में भी भाग लेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदाई समारोह में भी भाग लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब ये तो थी देखिए तमाम आज की खबरें, हैपनिंग्स, राष्ट्रपति के दौरे की, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के कार्यक्रम की और सियासत से जुड़ी खबरों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित डेली इंग्लिश पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरों की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की पहली प्रकाशित खबर क्या कहती है। तो ट्रंप टोल्ड मोदी वी ऑल लव यू। तो ऐसा कहा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन तक पहुंच गई होंगी, लेकिन एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि ट्रंप ने कहा, ऐसा बताया गया कि ट्रंप ने जब बातचीत की हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उन्होंने कहा कि वी ऑल लव यू, हम सभी भारत से बहुत प्यार करते हैं। पूरी खबर में जानिए उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड अ वार्म एंड कॉर्डियल 40-minute कॉन्वर्सेशन ऑन ट्यूसडे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 40 मिनट तक एक जो है वो वार्ता हुई है, उन दोनों के बीच बातचीत हुई है और कहा जा रहा है कि वाकई जो बातचीत है वो काफ़ी अच्छी रही है। क्यों कही गई है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएस एम्बेसडर अमेरिकी राजदूत गौर का मानना है कि ट्रंप वार्मली टोल्ड मोदी, ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी ऑल लव यू, अ रिमार्क सीन एज रिफ्लेक्टिंग मोदीज ग्रोइंग ग्लोबल स्टैचर। तो माना जा रहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये भारत और भारत जब विश्वगुरु की बात करता है तो भारत के विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ते कदम या फिर दबदबा भारत का जिस तरह से विश्व पटल पर है उसे दर्शाता है, ऐसा अब मानने लगे हैं। पीएम मोदी शेयर्ड डिटेल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑन एक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत की जानकारी थी वो भी एक्स पर पोस्ट करके साझा किया, stating that the two sides reaffirmed that their commitment to further strengthening comprehensive global strategic partnership across key sectors such as defense, टेक्नोलॉजी, ट्रेड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि जब दोनों के बीच बातचीत हुई है तो दोनों देशों के बीच संबंध बेहतरी की ओर की बात है या फिर व्यापार की बात हो, आर्थिक सहयोग की बात हो, सभी रूप में इस बातचीत को एक सकारात्मक बातचीत और दृष्टिकोण में देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। देन नाउ रीच देहरादून फ्रॉम दिल्ली इन जस्ट 2.5 आवर्स। तो अब आप देहरादून दिल्ली से पहुंच सकते हैं, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे में। समय की बचत होगी, यात्रा आपकी सुविधाजनक होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय भी था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सौगात दे रहे थे। क्योंकि जब बात विकसित भारत की होती है तो विकसित भारत हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ की भी बात होती है कि हम आधारभूत जो सुविधाएँ होती हैं या फिर हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है जिसमें सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जब इसमें तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा तो कैसे हमारा जीवन बदलेगा, इसे दर्शाता है। इसलिए हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड द मच अवेटेड दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बहुप्रतीक्षित जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक आर्थिक कॉरिडोर है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, जो कि 213 किलोमीटर लंबा है। द हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड highway is expected to reduce travel time between the national capital Dehradun from more than 6 hours to around 2.5 hours। तो जो पहले 6 घंटे के सफ़र की बात होती थी उसको कितना कम कर दिया है, केवल 2.5 घंटे पे ला दिया गया है। और वाकई बचत जब समय में होगी तो आम जनता के समय में बचत के साथ उनका जीवन भी बेहतर हो पाएगा। जो एक सफ़र 6 घंटे लेता था अब 2.5 घंटे लेगा, तो सोचिए कितना ज़्यादा खास रहने वाला है। आफ्टर इनॉग्रेशन द दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, मोदी एड्रेस लार्ज गैदरिंग इन देहरादून कॉलिंग द न्यू एक्सप्रेसवे अ सिंबल ऑफ इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जिसकी हमने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ वैसा ही कहा। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो फास्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि तेजी से विकसित होता हुआ देश, और जब विकसित भारत की बात होती है तो इस विजन के रूप में ये भी एक बढ़ता कदम है, ये भी एक खास कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अब आपको बताते हैं अगली खबर जो कि प्रकाशित हुई है फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर में। तो सम्राट चौधरी टू टेक ओथ एज बीजेपी फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार टुडे। तो सम्राट चौधरी जो है वो आज शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह उनका है। अब बीजेपी के वो पहले सीएम बिहार में बन जाएंगे। सम्राट चौधरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बिहार न्यू चीफ मिनिस्टर एंड सेट टू टेक ओथ टुडे एट 11 AM। तो 11 AM फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम वो तस्वीरें आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे जब वो शपथ लेंगे।
11 बज रहे होंगे घड़ी में। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ लीडर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी हैज टेकन द चीफ मिनिस्टर पोस्ट इन बिहार। ये पहली बार हुआ है बिहार की सियासत में, वाकई बड़ा दिन। हालांकि ये सब तभी से माना जा रहा था जब जो नीतीश कुमार हैं वो राज्यसभा के सदस्य बने थे, तभी से माना जा रहा था कि फिर उनके इस्तीफे की बात और फिर अगला सीएम कौन होगा। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं उनका यही कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसी का चेहरा अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में होगा, और वैसा कुछ हुआ भी है। अब आज 11 बजे वो शपथ लेंगे। द पार्टी लॉन्ग अ क्रूशियल फोर्स इन द स्टेट coalition politics is now poised to take charge in government of its own। और तस्वीरें खुद नीतीश कुमार भी उनके पास खड़े थे जब उनके नाम का ऐलान हुआ। शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचे थे क्योंकि पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने भूमिका अदा करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है यू मस्ट अपहोल्ड अंबेडकर विजन। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि यूथ मस्ट अपहोल्ड अंबेडकर विजन, यानी कि जो युवा पीढ़ी है उसे अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर के विजन का, उनके दृष्टिकोण का ध्यान रखना चाहिए, उसे अपने आप में समाहित करना चाहिए। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कल 14 अप्रैल को दुनिया भर में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। और उन्होंने याद किया उनके विचारों को, जिस तरह की लड़ाई उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ी थी, समानता के लिए लड़ी थी। तो युवा पीढ़ी को इससे प्रेरित होने की बात कही है। क्या कहा उन्होंने कहा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पेड ट्रिब्यूट टू भारत रत्न B.R. अंबेडकर एट अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट NCSC इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे मार्किंग हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो कल डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे थे। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी डॉक्टर B.R. अंबेडकर की प्रतिमा पर और उनके विचारों को याद किया था और कहा था कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत कुछ सीखने को है डॉक्टर B.R. अंबेडकर से। एड्रेसिंग द गैदरिंग, बिरला हाईलाइटेड अंबेडकर्स इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी, जस्टिस एंड सोशल हारमनी। तो ओम बिरला ने इसका जिक्र किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने याद दिलाया कि किस तरह से हमारे संविधान निर्माण में भूमिका डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने निभाई थी और वाकई जो भारत का लिखित संविधान मिला है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसमें B.R. अंबेडकर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता और जो उनका योगदान है उसे याद करने का दिन तो हर दिन है, लेकिन जब कल जन्म जयंती का मौका है तो ऐसे में उनकी जयंती पर याद किया गया उनके विचारों को और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ होने की बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताई है। चलिए तो ये तो हमने बात करी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरों की। अब हम बात करते हैं सीधे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पहली प्रकाशित खबर क्या कहती है। बदलेगा लोकतंत्र का स्वरूप, 850 सीटों का प्रस्ताव। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत संसद में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें लोकसभा की जो वर्तमान 543 सीटें हैं उसको बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। ये पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से हो रहा है। प्रस्तावित संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव करते हुए राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 प्रतिनिधियों का प्रावधान रखा गया है। विधेयक के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा क्योंकि ये नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए अलग विधेयक पेश करेगी जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का विन्यास करेगा। प्रस्तावित आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाएगा जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे। ये आयोग जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करेगा। तो स्वरूप कैसे बदलेगा और 850 सीटों का जो प्रस्ताव है उसे लेकर जानकारी आपको दी। अब अगली खबर अंबेडकर जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े ऐलान से है। क्या ऐलान है हम आपको बता देते हैं क्योंकि ऐसे में उत्सुकता भी जरूर आपके मन में होगी कि मुख्यमंत्री ने आखिरकार क्या ऐलान किया है। चलिए पूरी खबर में जानते हैं। प्रदेश में 200 ई लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर स्थापित होंगे। बाबा साहेब को सम्मान देने में विफल रही है कांग्रेस, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने और जयपुर के मूडला स्थित अंबेडकर पीठ पर आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को सरकार की कार्यप्रणाली की आधारशिला बताया, उनके सपनों को साकार करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी बड़ी सौगात दी है। डीबीटी के माध्यम से पेंशन और पालनहार योजना के तहत अब 1367 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। 10 छात्रावास भवनों का लोकार्पण, 17 भवनों का शिलान्यास और जामडोली स्थित स्वयं सिद्धा परिसर में लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और हेल्प डेस्क की शुरुआत भी की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर प्रकाशित सच बेधड़क की, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की बैठक की। देखिए अगली खबर पर भी आएंगे जो कि वासुदेव देवनानी ने किस तरह से तकनीक की भूमिका अहम बताई है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली 2027 तक पूरे प्रदेश में देने का लक्ष्य सीएम ने कहा है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर प्रबंधन और दूरगामी निर्णयों के चलते प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं बिजली छीजत लाइन में भी कमी दर्ज की गई है। सीएम ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृषि, घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक भी पूरे राजस्थान को बिजली दी जाए, जिससे कृषि कार्यों में सुविधा बढ़े, उत्पादन सुधरे। और उन्होंने कहा कि राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम से पहले बाबा साहेब को नमन भी किया था, जिसका जिक्र हमने पहले किया, आपको बताया पूरी खबर में उन्होंने कैसे याद किया था उनके विचारों को। और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन समाधान जो प्रदान करते हैं बैटरी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है। तो 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली करने का जो लक्ष्य है वो पूरे प्रदेश में लागू करने की बात है, क्योंकि राजस्थान के नित नए बढ़ते कदम चर्चाओं में आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर समावेशी राष्ट्र निर्माण में तकनीक की भूमिका से जुड़ी है, जो कि वासुदेव देवनानी ने कहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आईआईटी जोधपुर के दौरे के दौरान समावेशी विकास और तकनीक आधारित राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता स्थापित की जा सकती है। देवनानी ने कहा कि आधुनिक समय में तकनीक और नवाचार को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तभी आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और समावेशी राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने नवाचार आधारित शासन, अनुशासित संवाद और युवाओं के सशक्तिकरण और आवश्यक बताते हुए अम्बेडकर जयंती और फूले जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शासन और शिक्षाविदों के बीच सार्थक संवाद हुआ है। इस दौरान जो संस्थान के निदेशक है प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने उनका स्वागत किया था। कार्यक्रम में प्रोफेसर S.R. वडेरा, प्रोफेसर S.P. तिवारी सहित संकाय सदस्य, विद्यार्थी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वासुदेव देवनानी दिखाई दिए, उनके साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। और इस दौरान देवनानी ने सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया था। संस्थान में हो रहे बहुविषयी शोध और नवाचार की सराहना की थी। जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन का दौरा कर उन्होंने उद्योग, शिक्षा और सहयोग के प्रयासों की जानकारी ली थी। साथ ही उन्होंने सतत विकास का बेहतर उदाहरण इसे बताया था। तो चलिए अब बात की हमने सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की खबरों की, तो अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा वॉक कर लीजिएगा, थोड़ा पानी पी लीजिएगा, रिलैक्स हो लीजिएगा। तो जिम जाने के 3 फायदे हैं, हेल्थ है, लुक्स है और मैं बिजी हूँ ये कहने का बहाना भी आपको मिल जाएगा। अब बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन की तमाम खबरों की, मुख्यमंत्री के दौरे की, राष्ट्रपति के दौरे की और भी बहुत कुछ। लेकिन ब्रेक के बाद सीधा बिना समय गवाए हम आ चुके हैं आज, क्योंकि गोल्ड स्टार जिम में कल भी हमने बात की थी। यहाँ पर मौजूद जो ओनर है उनसे आज हमारे साथ मौजूद है अर्जुन शर्मा, ट्रेनर है ये, अब पर्सनल ट्रेनिंग भी ये देते हैं। अब इनका क्या सोचना है फिटनेस को लेकर, कैसे ये मदद करते हैं आम लोगों की, चलिए आइए इनसे जानते हैं। तो अर्जुन जी, पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं सीधा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रोटीन की अगर बात करें, हम बात करेंगे और भी समस्याओं पर, लेकिन अगर प्रोटीन शेक की बात करें फिटनेस के लिए, क्योंकि हम रोज अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, अगर प्रोटीन शेक की हम बात करें तो कहा जाता है कि प्रोटीन शेक वो दवाई होता है जिससे बचपन में मम्मी जबरदस्ती पिलाया करती थी, ऐसा ही कुछ है क्या? इसे लेकर कोई भ्रांतियां भी हैं? प्रोटीन शेक को हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है, आप क्या मानते हैं, ठीक है या फिर नहीं?
मैम प्रोटीन लेना तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे आप डाइट से पूरा करें या आप सप्लीमेंट से। अगर आपका डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपको सप्लीमेंट पे जाना ही पड़ता है। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे अपना डेली रूटीन में तो आपका मसल रिकवरी नहीं होगा, एंड आपका मसल रिकवरी नहीं होगा तो आपका प्रॉपर मसल बिल्ड नहीं होगा। अब हम जिम क्यों जाते हैं? अपनी मसल बिल्ड करने के लिए, बॉडी को एक अच्छा टोन देने के लिए। अगर हम अपनी बॉडी को रिकवरी नहीं दे पाएंगे तो बॉडी टोन में कैसे जाएगी? अब इसमें मेन क्या है कि प्रोटीन को लेके काफ़ी सारे मिथ्स बनाए हुए हैं कि प्रोटीन लेने से हार्ट अटैक होता है, किडनी फेल हो जाता है, ऐसा कुछ। मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरा प्रॉपर एक ब्रांड चूज़ करें अपना जो सर्टिफाइड हो और वहाँ पे आप उसको परचेज़ करके इनटेक करें, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। आजकल तो डॉक्टर भी ये सब चीज़ सजेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, एग्स नहीं ले रहे हैं, तो उनका प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा? तो इस वजह से मेरा कहना ये है कि प्रोटीन बिल्कुल सेफ़ है, बस आप एक अच्छा ब्रांड चूज़ करें। ठीक है, तो ये तो आपने डाइट की बात की, प्रोटीन शेक और इससे जुड़े मिथ की बात की। लेकिन अब हम सीधा एक गंभीर बात भी है जो जिम से रिलेटेड होती है। आजकल बहुत वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी जब जिम और इसे लेकर भी सवाल होते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, कई बार ओवर जिमिंग की बात भी होती है। आपका क्या मानना है, क्या कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है या फिर ये भी एक मिथ है या फिर गलत तरीके से किया गया जिम? इसका मेन जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। जब आप जिम में एंटर करते हैं तो आपको एक प्रॉपर टेक्निक के साथ अपना वर्कआउट स्टार्ट करना होता है। जैसे अब जब जिम में एंटर करते हैं तो आपको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद अपना हाई इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मोटिवेट होके और डायरेक्ट जिम में आके ट्रेडमिल पर रन करना या फिर हाई इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट करना, हैवी लिफ्टिंग करना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कार्डियक मसल्स पे बहुत ज़्यादा लोड आता है और कई बार होता है कि मसल्स उतनी कैपेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो हमको पूरा प्रॉपर गाइडेंस में वर्कआउट करना चाहिए और एक प्रॉपर वार्म अप के साथ, बेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए, लेवल बाय लेवल आगे बढ़ना चाहिए। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए और मेनली जो बात का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जंक फूड, फास्ट फूड, डीप फ्राइड, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका डाइट होगा उतनी ही अच्छी आपकी कार्डियक हेल्थ रहेगी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये तो हम जिम की बात करते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए कोई 3 बड़ी टिप्स आप बताना चाहें, चाहे घर में रहकर के भी कोई फिट रहने की शुरुआत कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही फिट रहें। आप फिटनेस के लिए अपना एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा आप उतने ही बेटर हेल्थ के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। मेनली आपको 3 चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, आपका स्लीप साइकिल बेटर होना चाहिए और एक ट्रीटमेंट जो आप दिन में आपको 30 to 40 मिनट चाहे आप निकाल सकें, लेकिन अपनी बॉडी को एक ट्रीटमेंट ज़रूर देना चाहिए, वर्कआउट के थ्रू, योगा के थ्रू, किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन आपको इन 3 चीज़ों का अगर आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अर्जुन शर्मा जी, इस प्रोग्राम को क्लोज भी करना है, एक आखिरी में जल्दी से कोई शॉर्ट एंड स्वीट आपकी ओर से फिटनेस मूल मंत्र बताना चाहें फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जो आज आपको देख रहे हैं? मैं तो सभी से यही चीज़ कहूँगा कि अपनी डेली लाइफस्टाइल्स मेंटेन करने से आप अपने बिजी स्केड्यूल से एक थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को दीजिए, और ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 30 to 40 मिनट अपने दिन का एक पार्ट निकालिए, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, आगे तक आप बहुत बेटर हेल्थ के साथ चलें और मेडिसिन से दूर रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन शर्मा जी बात करने के लिए फर्स्ट इंडिया से। तो आज के लिए मूल मंत्र हमारे साथ जुड़े ट्रेनर अर्जुन शर्मा ने बता दिया। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी है कि आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें। उन्होंने एक रेशो भी दिया 30 to 40। उनका कहना था कि 30 से 40 मिनट हम हर सप्ताह निकालें अपने लिए ताकि हम फिट रह पाएँ। तो बचपन में कहते थे ना, स्कूल चले हम, अब बड़े होकर आपको कहना है चलो फिट रहे हम, चलो जिम चले हम, या फिर जिम नहीं जा सकते तो ये जो टिप्स आपको बताई गई हो सकता है वो आपकी थोड़ी सी मदद जरूर कर दे। तो चलिए आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे आपसे।